जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या सच में वशीकरण होता है। तो आज आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें और शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम जब भी कोई आगे वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। देखिए, वशीकरण जो है इसे काला जादू भी कहा जाता है और मतलब वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने वश में करना या अपने नियंत्रण में करना, अपने काबू में करना। किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, अपने वश में करना, इसे कहते हैं वशीकरण। वशीकरण सत्य है या असत्य है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। हकीकत में वशीकरण होता है। ये तांत्रिक लोग जो होते हैं वो करते हैं। काला जादू भी इसे कहा जाता है। वशीकरण दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। सकारात्मक जो होता है वो होता है भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है, परेशान है, उसका मान लीजिए जैसे माता पिता उनका लड़का बस में नहीं, उल्टे सीधे काम करता है, 2 नंबर का धंधा करता है, नशा करता है और माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी से करता है, जो कुछ करता है, कुल मिला के माँ बाप को परेशान करता है। तो क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे तांत्रिक होते हैं, तो क्या करते हैं कि माँ बाप उनके पास जाते, कहते भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारा लड़का परेशान करता है, आप कुछ ऐसा करो कि लड़का हमारा सही रास्ते पे आ जाए और जो बुराइयां करता है, जो उल्टे काम करता है, उनको त्याग दे। तो जो तांत्रिक क्या करते हैं, कुछ रुपए लेके या कुछ विधि के अनुसार पूजा वूजा कर के क्या होता है कि उस लड़के के ऊपर वशीकरण कर देते हैं। क्या होता है कि वो अपने माँ बाप की बात मानता है और माँ बाप के इशारे से चलता है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता है। इसे कहते हैं सकारात्मक वशीकरण। और नकारात्मक क्या होता है, जैसे कोई पराई बहन बेटी है, सुंदर है, गए, कोई लड़का गया, बोला ऐसा करो, मैं आपको इतना रुपए दूंगा, आप ये औरत है, ये मेरे वश में कर दो। कोई उसकी फोटो वोटो वगैरह ले जाते, बोलते ये औरत है, इसको वश में कर दो, ये बहन बेटी, इसको वश में कर दो। ऐसे वशीकरण को नकारात्मक कहा जाता है, जो 100% गलत है। और आज के समय में जो भी तांत्रिक हैं वो नकारात्मक वशीकरण ज्यादा कर रहे हैं। 100 में 80% नकारात्मक करते हैं, 20% जो है सकारात्मक करते हैं, यानी कि अच्छा वशीकरण करते हैं, बाकी सब बुरा करते हैं। सिर्फ रुपए के लालची है तांत्रिक, रुपए खींचते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कई लोगों की इन तांत्रिकों ने जिंदगी नष्ट कर दी है। तो कहने का अर्थ यह है कि वशीकरण होता है, काला जादू होता है। ऐसा वशीकरण पड़े हैं कि इंसान की जिंदगी नष्ट हो जाती है, बिल्कुल तबाह हो जाती है। तो मैंने आपको वशीकरण के बारे में बताया, 2 प्रकार के वशीकरण होते, ये भी मैंने आपको समझाया, उदाहरण दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं बताऊंगा इसका उपाय कि वशीकरण से बचना कैसे। मान लीजिए कि आपके घर में, परिवार में, मोहल्ला में किसी के ऊपर वशीकरण है, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे कि इसके ऊपर वशीकरण है। वशीकरण का अर्थ ये होता है कि जिसके ऊपर है, जिसने करवाया, उसी की गुणगान करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। सिर्फ जिस व्यक्ति ने किया होगा उसी की गुणगान करेगा, समझ जाना कि उसके ऊपर वशीकरण। और पल पल में क्रोध आएगा, अपनी बात कहेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा, तुम्हारी एक बात ना सुनेगा, ना तुम्हारी बात में स्वीकृति देगा, सिर्फ अपनी मर्जी से हर काम करेगा। तो आप समझ जाना कि इसके ऊपर वशीकरण है। और जिसके ऊपर वशीकरण होता है वो कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा, मंदिर में नहीं जाएगा। यदि वो मोहम्मदन है, मुसलमान धर्म से है, तो वो मस्जिद में नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर हिंदू धर्म में कोई लड़का लड़की है, उसके ऊपर वशीकरण है, तो वो किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाएगा। यदि आप उससे कहोगे, जबरदस्ती करोगे, तो क्रोध करेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करेगा, लेकिन मंदिर में या मस्जिद में नहीं जाएगा। तो ये लक्षण है वशीकरण की, पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस वशीकरण से छुटकारा कैसे पाना है, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि वशीकरण है तो उसको ये वशीकरण से मुक्ति कैसे दिलानी है, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, यदि वशीकरण है तो इसका यही उपाय है कि यदि आप कोई तांत्रिक है आपकी नज़र में, जो एकदम लगता है कि सही काम करता है और पैसे न लेता हो, जो पैसे लेगा वो सही नहीं करेगा, कुछ दिन के लिए करेगा, फिर वैसा ही हाल हो जाए, फिर आपसे रुपए मांगेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपकी नज़र में कोई अच्छा तांत्रिक है
जिस पे आपको भरोसा है, लगता है कि वो पैसे नहीं लेता है, काम पक्का करता है, तो आप वहाँ से करवाइए। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक समाज के से लोगों को पसंद है। ठीक है, अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि जो मेरा तरीका क्या है, जो जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर आपको लगता है कि वशीकरण है, तो आप किसी तांत्रिक के पास बिल्कुल मत जाना, किसी ज्योतिषी के पास बिल्कुल मत जाना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, यहाँ जाति धर्म मजहब यहाँ मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ आस्था और श्रद्धा भाव मायने रखता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जो हनुमान चालीसा होती है, आपको मंगलवार या शनिवार ऐसा नहीं, आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा जो होती है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दिन में 11 बार करना है। और जिस व्यक्ति के ऊपर है वशीकरण, मान लीजिए जिसके ऊपर है, कोई पुरुष हो महिला हो, जो भी बच्चा कोई भी हो, लगता है इसके ऊपर वशीकरण है, तो उसकी तस्वीर आप सामने रख लीजिए। ठीक है, और हनुमान चालीसा का 11 बार आप पाठ करिए दिन में, तस्वीर को आगे रख के। आप देखना, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर वशीकरण ऑटोमेटिक कट जाएगा और जो व्यक्ति जैसा था उसी हाल में आ जाएगा। यानी कि जो जिसके बस में था वो बस खत्म हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा जैसा वो पहले था। तो मैंने आपको तरीका ये बताया है और मेरे हिसाब से यही तरीका सबसे अच्छा है। आपका कोई रुपया नहीं लगना है, आपके पास घर में तो हनुमान चालीसा होगा। यदि नहीं है आपके पास में, तो ज़्यादा नहीं, 25-30 रुपये का आ जाता है। आप किसी मतलब जहाँ पुस्तक मिलती हैं, धार्मिक पुस्तक मिलती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं हनुमान चालीसा। 10 रुपये 20 रुपये का मतलब आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का। बस आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप देख लेना कि वशीकरण तुरंत कट जाएगा। और जो भगवान की भक्ति करता है पहले से, तो उसके ऊपर एक नहीं 100 बार वशीकरण करवा लेना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, होगा ही नहीं। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान की जो भक्ति करता है उस पर कोई वशीकरण नहीं चलता, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो भगवत प्रेमियों, ये वीडियो था वशीकरण के ऊपर। वशीकरण हकीकत में होता है, किसी का मतलब लगता है कि भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। मैं जो सत्य है उसको मैं सत्य कहूँगा, वशीकरण होता है, काला जादू होता है, तांत्रिक विद्या होती है। इसलिए हमेशा इनसे बचाव करके रखें, इनसे दूरी बनाए रखें, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे ऐसे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।